तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल मुस्कान मकरारिया। सो आज डेट है 29 अक्टूबर 2023 और आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स जो कि सिर्फ आपके लिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि हम लोग आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आपके लिए। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक है हथियार, जो कि कर्नाटक में एक खेल खेला जाता है बस्ता मुग्गी करके, उसमें ये यूज किया जाता है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसा हथियार है। आप देख रहे होगे इसको हाथ में पहन करके सामने वाले के सिर पर हमला किया जाता है इस प्रथा में कि उसके सिर से खून निकले। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकेंड इमेज आप देख रहे हो श्री नरेंद्र मोदी की, इन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया है 2023 का, 27 अक्टूबर को न्यू दिल्ली। उसके बारे में पता करेंगे। तीसरी इमेज है मैपिंग सेक्शन से। जैसे कि हम लोगों को पता ही है, ईयू ने और इंडिया ने मिलकर कोंकण में एक एक्सरसाइज की है जो कि पहली बार होगी गल्फ ऑफ गिनी में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी तरफ से कौन सा जहाज वहां गया है, उनकी तरफ से क्या क्या रिस्पॉन्स आए हैं, इसके बारे में पता करेंगे। चौथी न्यूज है, जैसे कि आपको पता है एक थैलीरियम है ना, इसकी पॉइजनिंग से बहुत ज्यादा मौत हो रही है। तो थैलियम पॉइजनिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथी न्यूज राजस्थान से रिलेटेड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पांचवी न्यूज हमारे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो कि है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ये क्यों न्यूज में, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स की ओर। एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली न्यूज, जैसे कि आपको बताया था, ये हथियार न्यूज में फोटो में, कि इसका नाम होता है वज्र मुस्ती कलगा। ये बेसिकली मनाई कहाँ जाती है, ये मनाई जाती है किंगडम ऑफ मैसूर में मनाई जाती थी, वाडिया डायनेस्टी में। अभी भी चल रही है। इसकी हिस्टोरिकल रूट्स को आज के लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि उस हद तक नहीं जिस हद तक पहले चलता था। जैसे आप फोटो में भी देख सकते हो, ये दोनों लोग एक दूसरे के सिर पर हमला करके जिसका पहले खून निकलेगा वो विजेता माना जाएगा। एक ऐसी प्रथा है, इसका नाम रखा गया वज्र मुस्ती कलगा। एक यूनिक फॉर्म ऑफ रेसलिंग कहलाती है, जिसमें एक दूसरे के सिर पर नक लेड स्टर से हमला किया जाता है। इसको आप मार्शल आर्ट फॉर्म कह सकते हो, और ये ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट है जिसमें थंडर बोल्ट फिश यानी कि ये इसका यूज किया जाता है। टेक्निक में जैसे बताया वो, इसमें पार्टिसिपेंट करने होंगे, दो पार्टिसिपेंट होंगे जो एक दूसरे पर हमला करेंगे। वाडिया डायनेस्टी से इसका ओरिजिन माना जा रहा है, और मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो इसको इंद्रमुस्ती और इंद्रफस्ट भी बोलते हैं। और जिसने सबसे पहले सामने वाले के हेड पर हमला करके खून निकाला वो विनर कहलाएगा। हिस्टोरिकल अकाउंट्स में आप देखोगे कि विजयनगर एम्पायर में भी नवरात्रि सेलिब्रेशन के दौरान मिडिवल टाइम में इसको यूज किया जाता है। मीन्स ये रेसलिंग प्रतियोगिता विजयनगर एम्पायर में भी 14 टू 17 सेंचुरी चलती थी। करंट स्टेटस में देखा जाए तो ये डिक्लाइनिंग सिचुएशन में है, जो कि आज के लोग बहुत कम प्रेफर कर रहे हैं इसको। लेकिन कहीं कहीं मैसूर दशहरा फेस्टिवल जो होता है मैसूर पैलेस में, किले महल में, वहां पे ये अभी भी होता है। इसके थोड़े से एविडेंसेस हमको आज भी मिलते हैं। आपके हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी प्रीलिम्स में ये मार्शल आर्ट को पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है यूपीएससी पूछते हैं कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे आर्ट्स को। ध्यान रखिएगा आप ये स्लाइड को। नेक्स्ट न्यूज है ये, एससी ने स्ट्रक डाउन किया है अमेंडमेंट टू द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 को। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर आई थी जिसको एक रेयर मेडिकल कंडीशन से जूझ रही थी। वो उसका नाम क्या था ये आप ध्यान रखिएगा, मेयर रोकांतिस्की कस्टर हॉस सिंड्रोम है। जिससे क्या होता था, इस डिसीज में उसके कोई ओवरीज नहीं होगी, यूट्रस नहीं होंगे एंड एग प्रोडक्शन नहीं होगी। जिससे क्या होता था, वो अपने बेबी को कैरी आउट नहीं कर पा रही। ये डिसीज लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में आई। तो इसमें ये बोला गया कि हाँ सरोगेसी अलाउ करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसके हाथ में थोड़ी ना थी। तो अब हम पता करेंगे सरोगेसी होती क्या है। सरोगेसी एक रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिस है जहाँ पर विमेन एज ए सरोगेट मदर एग्री करती है कि वो बर्थ एक चाइल्ड को बर्थ देने के लिए जो कि दूसरे कपल का रहेगा, एग्री करती है।
सो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था इस एक्ट को अमेंड करने के लिए 2022 में, जिसमें ये बोला गया है कि द यूज ऑफ डोनर गैमेट्स मींस दूसरा पर्सन गैमेट्स का डोनेट नहीं कर सकता है, इंटेंडेड कपल के ही गैमेट्स होंगे जो कि यूज किए जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है इस कंडीशन में इस विमेन एग प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए तो उसके डोनर की जरूरत पड़ेगी। इससे क्या होता था, जो वुमेन्स का राइट टू पेरेंट बनने का था ना, वो सपना टूट जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस गवर्नमेंट के आर्ग्यू को तभी इन्वॉल्व करने की बात की है जबकि कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि आर्टिकल 14A में ये सब लिखा था कि कौन डोनेट करेगा, किसके होंगे, ये सब उनको इस प्रोसेस में अप्लाई करने को नहा कहा है। हम लोग देखते हैं 14A क्या कहता है, स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज absence of uterus or any allied condition as a medical indication necessary in the gestational surrogation। इसमें ये बोला है इसको बर्खास्त कर दिया इस केस में। 14A ये बोलता है कि जो इंटेंडेड कपल है ना उन्हीं गैमेट्स यूज किए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा बेसिकली ये डिसीज के बारे में। तो ये डिसीज जैसे कि बात कर रहे थे हम कि ये होती क्या है, तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2020 में साफ मना कर दिया गया था कि कमर्शियल सरोगेसी मींस रुपयों से सरोगेसी नहीं करवाएंगे, सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मींस रिलेटिव्स में कोई प्रॉब्लम अराइज होती तो वही सरोगेसी होगी, क्योंकि इफेक्ट में आया था जनवरी 2022 में, जो कि विमेंस के रिप्रोडक्टिव राइट को प्रोटेक्ट करता है। पहले देखा जाता था कि जो विदेशी लोग आते थे ना, वो इंडिया को पुअर कंट्री समझ करके वहां पे सरोगेसी को अलाउ कर देते थे, और अगर कोई डिफेक्ट आता था ना बच्चों में तो यहीं छोड़कर चले जाते थे। इससे डबल बर्डन पड़ता था विमेंस पर कि जिनकी इच्छा भी नहीं थी उस बच्चे को कैरी करने की, क्योंकि उन्होंने तो यही सोचा था कि मैं बच्चा होगा तो वो लेकर चले जाएंगे, हम लोग को रुपए मिल जाएंगे, लेकिन अब रुपए भी खत्म हो जाएंगे और बच्चे की एक कस्टडी भी रखनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम राइज होती थी। सो गवर्नमेंट ने ये किया। चलते हैं हम लोग मेयर रॉकेंदर्स को कस्टर्ड हॉर्शर सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो आप देख लीजिएगा। ये डिसऑर्डर होता है जो कि अफेक्ट करता है मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जिससे क्या होता है वेजाइना एंड यूट्रस को अंडर डेवलप्ड हो जाते हैं, या तो होते ही नहीं है या फिर अंडर डेवलप्ड होते हैं यूट्रस एंड वेजाइना। और बाहर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना वो सेम रहते हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है। तो ये डिसीज के बारे में आप साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से जानिएगा, यूपीएससी पूछ सकती है और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम भी पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट। सो रिसेंटली इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, जैसे कि आपको पता है यूपीएससी ने इसको प्रीवियस ईयर में पूछा था कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, यानी कि ये पूछा था या फिर कोई और रिपोर्ट पूछी थी, तो रिपोर्ट वो पूछती है तो आपको रिपोर्ट ध्यान में रखना ही होगा। सो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक जिसको ओईसीडी निकालती है, उन्होंने ये बोला है कि 2022 में लगभग 6 मिलियन न्यू परमानेंट इमिग्रेंट्स हुए हैं यहाँ से वहाँ ट्रांसफर। इंडिया में देखा जाए ना तो इंडिया इज अ टॉप कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू सिटीजन इन ओईसीडी विथ 4 लाख न्यू माइग्रेंट्स यहाँ पर आए हैं। सिर्फ न्यू माइग्रेंट्स, एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट्स को हटा करके। माइग्रेंट विमेंस भी बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी ट्रांसफर लेती हैं, लेकिन उनमें क्या देखा जाता है, डिसएडवांटेज इन एम्प्लॉयमेंट मांगने की कंडीशन में उतनी प्रेफर नहीं की जाती है। जेंडर गैप भी देखा जाए 20% अक्रॉस द ओईसीडी मेंबर्स। ओईसीडी के बारे में हम लोग जानते हैं, ओईसीडी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो कि स्टेबलाइज हुआ था 1961 में अंडर द मार्शल प्लान के तहत। इसमें 38 गवर्नमेंट है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, सो आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी फंसा सकती है आपको यहाँ पर कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। और डेमोक्रेसी विद मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक्स कोलैबोरेट, बेसिकली इकोनॉमिक्स को कोलैबोरेट करती है कि ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बने, ऐसे ही है। पॉलिसीज डेवलप करती हैं, सॉल्यूशन अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होगी तो उसमें देखती हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करती हैं, अपने एक्सपीरियंस बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करती हैं। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक निकालता कौन है, ओईसीडी। ओईसीडी होता क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम पॉलिसीज को डेवलप करना। कब बनाया गया था, 1961 में। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, नो, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। अभी कितनी गवर्नमेंट है, 38 गवर्नमेंट। सो आपको ऐसे रिवाइज करना पड़ेगा। सो जल्दी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो जैसे ये बताया था, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने फर्स्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज को कर रही है, जो कि गल्फ ऑफ गिनी में हो रहा है, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी ईयू और इंडिया के बीच में बढ़ेगी। अब आपको अदर पीसीएस एग्जाम में वनडे एग्जाम क्या पूछ सकते हैं कि इसमें
इंडिया की तरफ से कौन सा जहाज गया था? सो हमारा नेवी का INS सुमेधा गया था। वहां से EU से 3 आए थे, ITS फॉस्कोरी, ये नाम तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हम लोग गल्फ ऑफ गिनेवा के मैप में आप देखोगे ना, तो ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ बैच में हमारी गल्फ ऑफ गिनेवा। ये लोकेशन आप ध्यान रखिए, आपके लिए मैप लगाया गया है। अटलांटिक ओशन की तरफ है ये। और ये किस किस को ज्वाइन करता है? तो आप देखोगे यहाँ पर लाइबेरिया, कोटे डियावर, घना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, गैबोन, कॉन्गो, DRC एंड अंगोला। ये जो सिटीज है ना, एक सॉरी कंट्रीज है ना, इनको टच करता है गल्फ ऑफ गिनेवा। तो आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो ये हमारी न्यूज है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को लेकर के। तो तमिलनाडु का फर्स्ट टाइगर रिवाइल्डिंग प्रोग्राम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में शुरुआत होने जा रहा है। सो कमेटी ने असेस कर दिया कि तमिलनाडु का फर्स्ट टाइगर रिवाइल्डिंग प्रोग्राम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में होगा। सो आप ध्यान रखिएगा कि पूछ सकते हैं कोई भी जॉब कि अभी रिसेंटली कहाँ पर फर्स्ट टाइगर रिवाइल्डिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इसकी लोकेशन आप देखोगे ना, तो तमिलनाडु में है। Tiger is cared for dedicated forest department staff who manage content and monitor the animal through the camera. So बस आपको इतना ही ध्यान रखना है फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो जैसे कि बताया था कि थैलियम पॉइजनिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि थैलियम कैन आल्सो बी अब्सॉर्ब इनटू द बॉडी बाय इनहेलेशन एंड स्किन कांटेक्ट से भी थैलेमियम होता है। सो अब थैलेमियम के बारे में देखें तो फर्टिलिटी में बिकॉज ऑफ इट यूज ऑफ मर्डर में thallium has gained the nickname the poisoner's poison and inheritance powder and numerous recorded cases of fatal thallium poison। इसके इफेक्ट क्या होंगे? थैलियम पॉइजनिंग जब भी होती है ना, तो 12 से 24 घंटे तक तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर ज्यादा टाइम हो जाता है ना, तो दूसरे या तीसरे हफ्ते से हम लोग को पता चलने लगता है। तो हम लोग को वॉमिटिंग, नाक में प्रॉब्लम, पेनफुल सेंसेशन होता है आर्म्स एंड हैंड्स में। अदर इफेक्ट में हम लोग देखेंगे हार्ट रेट ज्यादा बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, जो हमारी हीट बीट होती है ना, वो तेज धड़कने लगती है, कोमा में भी जा सकते हैं, नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स फ्लक्चुएट हो सकती है, और हेयर भी झड़ सकते हैं। सो आप लोग देख रहे हैं कि ये थैली में होता क्या है। सो अपीयरेंस में ये ब्लू व्हाइट मेटल की तरह दिखता है, ग्रे कलर जैसे कि फोटो में भी दिख रहा है, आप देख सकते हो चमकता हुआ। ये टेस्टलेस होता है, इसमें कुछ टेस्ट नहीं होता है, इसमें कोई खुशबू बदबू भी नहीं आती है। मर्डरर इसको यूज करते हैं कि डिटेक्ट होने में ये कठिनाई से डिटेक्ट होता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, लो टेम्परेचर होता है इसका, ऑप्टिकल लेंसेज में, ज्वेलरी में एंड सम केमिकल रिएक्शन मेडिकल प्रोसेस में भी यूज करेंगे। सो ये इनकी फोटो है, ये दिल्ली की निवासी है। ये थैलियम पॉइजनिंग की वजह से 35 ईयर की होने के बावजूद कोमा में है। तो आप समझ सकते हो थैलियम पॉइजनिंग एक साइलेंट वीपन है जिसको मर्डरर्स यूज करते हैं। सो आपके लिए ये स्लाइड अटैच की गई थी, इसको आप ध्यान से पढ़ भी सकते हो और जानकार भी बन सकते हो इस प्रॉब्लम की। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। अभी आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल होता क्या है? सो इसमें क्या होता है कि जो यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म इसको बनाया गया है, जिससे कि जो जॉब देने वाला और जॉब लेने के वाला दोनों के बीच में एक अच्छा सा इंटरेक्शन बैठ सके। मीन जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है उसके बीच और जॉब ले रहा है उसके बीच। तो आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया राजस्थान गवर्नमेंट, जो कि जयपुर से लॉन्च किया गया था, और कोलैबोरेटिव एफर्ट है विद गवर्नमेंट के साथ स्टार्टअप हायर फॉक्स के द्वारा। बस आपको इतना ही ध्यान देना है, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड न्यूज है राजस्थान से। तो प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ सकता है कोई भी एग्जाम कि आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो किसने किया है? तो आप क्या बोलोगे? राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि दिख रहा है आपको, 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस का लॉन्च किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में।
इसमें साथ साथ जियो ने भी लॉन्च किया स्पेशल 5 है। प्राइम मिनिस्टर गेव अवार्ड टू द 100 5G यूज कैश लैब को। बेसिकली ये क्या है, प्रमोट करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे कि इंडिया एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरे। तो ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में भारत मंडपम। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि क्रिटिकल इशू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों के लिए बात करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो जोमेटो ने रिसेंटली मैटरनिटी इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है। सो ये पहला ऐसा डिलीवरी पार्टनर बन गया है जिसने विमेंस के लिए मैटरनिटी इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया। जैसा देखा जाता है कि प्राइवेट होते हैं ना, वो उतना वो नहीं करते हैं फीमेल्स के लिए। इवन 33% रिजर्वेशन भी अलाउ नहीं करते कॉर्पोरेट सेक्टर में। लेकिन जोमेटो ने जब ऐसा किया ना, तो मैटरनिटी इंश्योरेंस स्कीम को पहली बार किसी ने विमेंस के लिए, विमेन डिलीवरी पार्टनर्स के लिए लॉन्च किया है। जिससे क्या होगा, जब प्रेगनेंसी के केसेस में जब उनको खर्चा उठाना पड़ेगा ना, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा कौन, जोमेटो। इससे बहुत सारी जो फीमेल एम्प्लॉय है ना, वो बहुत ज्यादा खुश हुई हैं। और एक आप इसको केस स्टडी में लिख सकते हो जब भी बिजनेस का केस आए और कॉर्पोरेट सेक्टर का केस आए, कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ कॉर्पोरेट सेक्टर से हो सकती है। तो आप लिखिएगा इसको, अच्छी केस स्टडी है। तो आई थिंक इट इज डन नाउ। थैंक यू। अगर आपको क्रिस शॉर्ट एनालिसिस ऑफ डेली करंट अफेयर्स का अच्छा लगा होगा तो मुस्कान बकरारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका सपोर्ट जरूरी है इस चैनल को सस्टेन करने के लिए। सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा अपने सजेशन। You are most welcome to share your thoughts and opinions towards this initiative. So thank you. Bye bye. Stay tuned.